फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा था मैथ का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कल अपनों ने किया था कि यूनिट डिजिट निकालना सीखा था कि कोई भी इक्वेशन आ जाए तो अपने यूनिट डिजिट उसकी कैसे निकालेंगे। तो नंबर सिस्टम में काफ़ी टॉपिक है जो अपने करते जाएंगे। तो एक टॉपिक अपनों ने कर लिया नंबर सिस्टम के अंदर कि यूनिट डिजिट कैसे निकालने हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक है नंबर सिस्टम का कि जीरो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इक्वेशन दे देगा कि अंतिम से जीरो कितनी होगी, कि अंतिम से जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कि कितनी जीरो होगी इक्वेशन में। जैसे कि आपको दे दे कि 5 इंटू 2, तो आपको सबको पता है 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है तो अंतिम से जीरो कितना स्टार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो कि जीरो को कैसे ज्ञात करना है। जैसे इक्वेशन बड़ी दे दे, आपको बड़ी इक्वेशन दे दे 55 इंटू 65 इंटू कुछ भी दे सकता है, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो सकती है। तो इन इक्वेशनों का 5 कैसे निकालेंगे, कि फाइंड कैसे करना है कि 5 आ जाए, सॉरी जीरो आ जाए, कि जीरो आ जाए, कि इस इक्वेशन में कितने जीरो होंगे वो अपने को बताना है। तो कैसे बताएंगे वो देखो। अब आपको पता है जीरो जब बनेगा, एक बात ध्यान में रखो कि जीरो जब बनेगा तो किससे बनेगा, 5 और 2 से। 5 और 2 से, यानी कि अगर 5 का गुना सम संख्या से होता है, किससे होता है, सम संख्या से होता है, तो जीरो जरूर बनता है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 8 40। यानी कि आपने देखा कि 5 के साथ में अगर सम संख्या हो तो जीरो जरूर बनेगा। चलो 5 इंटू 3 15, क्या लास्ट में जीरो बन रहा है, नहीं बन रहा। यानी कि अगर 5 का विषम संख्या के साथ गुना हो रहा है तो अपने को जीरो प्राप्त नहीं होगा, जीरो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सम से मल्टीप्लाई होगा तो अपने को जीरो जरूर मिलेगा, जीरो जरूर मिलेगा। चलो तो आपने देखा कि अगर अपने को इक्वेशन में जीरो बताना है, अगर अपने को इक्वेशन में जीरो बताना है तो सब खेल किसका है, 5 और 2 का। 5 और 2 का पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो सबका किसका खेल है, 5 और 2 का। अगर मेरे इक्वेशन में पता चल जाए कि 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है तो मैं आराम से बता सकता हूं कि उसमें जीरो कितने होंगे। चलो देखिए, जैसे इक्वेशन देखते हैं कि मैंने आपको इक्वेशन दी कि 25 इंटू 2 में 25 इंटू 2 में अंतिम से जीरो कितने होंगे, अंतिम से जीरो कितने होंगे, सबको पता है 25 गुना 50 होते हैं, तो जीरो कितना हुआ, 1 हुआ। चलो अब मैंने कहा 25 इंटू 4, तो सबको पता है कि 25 चौके 100 होते हैं, कितने होते हैं 100, तो इसमें जीरो कितने, 2, यानी मेरा आंसर आया 2, कि अंतिम से जीरो गिनने हैं। तो इस इक्वेशन में कितने जीरो है, 25 इंटू 4 में 100 आया, 100 में कितने जीरो, 2, तो मेरा आंसर आ गया 2। यहाँ 25 इंटू 2 तो 50, तो जीरो कितना हो गया, 1। चलो अपना आंसर आ जाएगा 1। अब देखो कि यहाँ है क्या, तो मैंने देखा कि 25 को मैं किस में तोड़ू, 5 में। 5 इंटू 5 इंटू 2, 2 का तो एक ही है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2, यानी 5 कितनी बार है, 2 बार, और 2 आया है 1 बार, 5 आया है 2 बार और 2 आया है 1 बार। मैंने गिन लिया इक्वेशन में कि 5 कितनी बार आया हुआ है और 2 कितनी बार आया है, तो मेरे को पता चला 5 2 बार आया है और 2 1 बार आया है। अब कैसे पता चलेगा कि जीरो कितने होंगे, ये तो हमने निकाल लिया। तो आपको क्या करना है, इसमें देखनी है लोवेस्ट पावर, यानी कि जिसकी पावर लोअर होगी, लोअर पावर देखनी है, वही नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्या होंगे, क्या चेक करना है आपको, आपको चेक करना है जैसे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो आपको गिनना है 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया। मेरे को पता चला 5 2 बार आया और 2 1 बार आया। अब क्या करना है, जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी
वही देखना है अपने को। पावर छोटी देखनी है तो पावर छोटी कौन सी है, 1, तो आंसर आ गया 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। चाहे 5 की छोटी हो चाहे 2 की पावर छोटी हो, तो देखनी कौन सी है, छोटी पावर देखनी है, लोअर पावर देखनी है, वही नंबर ऑफ जीरो के इक्वल होगा। यानी कि जीरो कितने हैं अपने को पता चल जाएंगे। यहाँ किसकी पावर छोटी, 2 की पावर छोटी कितनी, 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, 1। चलो अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था कि 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, तो यहां 5 2 बार, यहां 2 2 बार, यानी कि 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब देखो कि यहाँ पावर बराबर है, पावर क्या है, बराबर है, 5 की पावर भी 2 है, 2 की पावर भी 2 है, तो 5 की अगर पावर बराबर है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। उसमें छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, पावर बराबर है तो क्या है आंसर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या करना है अगर नंबर ऑफ जीरो पूछे, नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे पूछता है तो क्या करना है, 5 और 2 ही देखना है, क्योंकि जीरो जो आएगा 5 और 2 से ही आएगा, अपना और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अपने इक्वेशन कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ जीरो के। तो मेरे को इक्वेशन दी गई है ये 22। देखो क्या इक्वेशन है, 25 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 22, 25 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 22 में कितने जीरो होंगे, में अंतिम में कितने जीरो होंगे, अंतिम में जीरो बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, यानी कि इस इक्वेशन में कितने जीरो हैं। तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, क्या इसको पूरी को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो करते रह जाएंगे, अभी और बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करते रहेंगे, नहीं। तो देखो क्या करेंगे, अपने को सिर्फ निकालना है 5 और 2, क्या निकालना है, 5 और 2। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 8 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार लिखा तो 8 हो गया। 15 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। 30 को कैसे तोड़ूंगा, 6 पंजे 30 होते हैं, लेकिन 6 को भी किससे तोड़ूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। चलो ठीक है, 22 को तोड़ा 11 इंटू 2। अब देखो इसमें 5 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 5 की पावर है 4, 5 की पावर है 4, 5 4 बार है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 4। 2 देखा 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी 2 की पावर कितनी है 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो लोअर पावर देखनी है, लोअर पावर देखनी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो के, नंबर ऑफ जीरो के। तो इसमें लोअर पावर कौन सी है, 4 है, तो अपना आंसर क्या आ गया 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ जीरो अपने इक्वेशन में निकालते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसको भी सोल्व करते हैं। 45 इंटू 73 इंटू 82 इंटू 50, इस इक्वेशन में अंतिम में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, कितने जीरो होंगे। तो कैसे करेंगे, वही कि 45 को तोड़ दो, 45 को तोड़ेंगे तो अपने को तो सिर्फ किसका निकालना है, सिर्फ निकालना है 5 और 2, 5 और 2। अगर मैं इसको तोड़ूं तो 9 पंजे 45, क्या 9 को दोबारा तोड़ू, अपने को जरूरत ही नहीं है 9, क्योंकि मेरे को 9 तो लेना ही नहीं है, मेरे को 2 और 5 ही चाहिए। तो मैंने यहाँ इसको तोड़ दिया, 9 पंजे 45, 73 टूटेगा नहीं, एक 82 है, तो 82 को कैसे तोड़ सकता हूँ, मेरे को 2 और 5 में तोड़ना है, तो मैं 2 से तोड़ा तो 41 इंटू 2, 41 दूना 82 होता है। 5 को तोड़ा, 50 को तोड़ना है, 50 को तोड़ा पहले 10 इंटू 2 50, 10 को भी कैसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 इंटू 5, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। अब देखो अपने को वही निकालना है, 5 निकालना है, 2 निकालना है कि 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। 5 देखो 1 2 और 3, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार।
दो देखो कितनी बार है, एक बार, दो बार, कितनी बार, दो बार। लोअर पावर देखनी है नंबर ऑफ जीरो के लिए, तो लोअर पावर कितनी है, दो है, तो इस इक्वेशन का आंसर भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपने इक्वेशन। तो समझ में आया होगा आपको कि नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो सिर्फ 5 और 2 ही आपको पता करना है इक्वेशन में कि कितने 5 आ रहे हैं और कितनी बार 2 आए हैं। अगर अपने को पता चल गए, उसके बाद क्या करेंगे, लोअर पावर देखेंगे, जिसकी लोअर पावर वही आंसर अपना, जितनी लोअर पावर है वही क्या अपना आंसर है। चलो अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। अपनों ने कल भी बात की थी फैक्टोरियल के बारे में और इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। फैक्टोरियल से रिलेटेड अपने बात करते हैं। तो कल मैंने बताया था फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखते हैं, यानी 1 से 3 तक जितनी संख्या लिखी है उसको 1 से लेके मल्टीप्लाई करना है वहां तक, यानी 1 2 और 3, तो कितना आया 6। फैक्टोरियल 4, 1 2 3 और 4, तो आया कितना 4 3 12 और 24। अब देखो फैक्टोरियल 5, तो वही 1 2 3 4 5, कितना आया 120। फैक्टोरियल 6, 1 2 3 4 5 और 6, कितना आ गया 720। तो देखो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे फैक्टोरियल में भी। तो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करना है, तो मैंने बता दिया इसका सोल्व इस तरीके से होता है। 1 से लेके जितनी भी संख्या दे रखी हो, फैक्टोरियल 50 दे रखी है, तो अपने को 1 से लेके 50 तक संख्याओं के लगातार क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखो इसमें आपको मैं बताना क्या चाहता हूं कि आप देखो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 में सबसे ज्यादा क्या आए हैं, 2 आए हैं। कैसे 2, 4 को भी क्या लिख सकते हो फिर 2। फैक्टोरियल 5 में भी ज्यादा क्या है, 2 है। यहाँ क्या है 4, 4 को भी 2 2 इंटू 2 लिख सकते हो, यानी कि 2 यहाँ पर भी ज्यादा है। यहाँ 5 सिर्फ एक बार आया है, फैक्टोरियल 5 में क्या आया है, सिर्फ एक बार 5 आए। चलो 6 में देखो, फैक्टोरियल 6 में तो कितनी बार 2 आए, ज्यादा बार आए। यानी कि आप फैक्टोरियल को जब सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 तो बहुत बार आ रहा है, 2 तो बहुत बार आ रहा है, लेकिन 5 जो है वो कम बार आ रहा है। तो अपना मेथड क्या है कि लोअर पावर, जिसकी लोअर पावर होगी वही अपना आंसर होगा। तो अपने 2 को क्यों देखें फैक्टोरियल के लिए, अपने 2 को क्यों देखें, अगर मेरे को पता चल जाए उस इक्वेशन में कि फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, कितने 5 है, तो मैं आराम से बता सकता हूं, आराम से बता सकता हूं कि कितनी जीरो आएगी। जैसे फैक्टोरियल 5 था तो इसमें 5 कितनी बार आया, एक बार। कितनी बार आया, एक बार, तो जीरो कितनी, एक बार। यहाँ 5 कितनी बार आया, एक बार, तो जीरो कितनी, एक बार। यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल के लिए 2 को ना देखकर सिर्फ 5 को देखूं, यानी नंबर ऑफ 5 निकालूं, नंबर ऑफ 5 निकाल लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ 5 निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं बता दूंगा कि मेरे को पता चला कि इस इक्वेशन में 5 इतनी बार है, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो भी कितनी बार होंगे, जितनी बार नंबर ऑफ 5 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ 5 जो बराबर हो जाएंगे वो मेरे बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो के, नंबर ऑफ जीरो के। यानी कि जो 5 निकालूंगा मैं कितनी बार आया है, वो मेरा आ जाएगा कि उतनी ही बार जीरो आएगा। चलो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम में कितने जीरो है, यानी नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि इसमें कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो फैक्टोरियल 120 यानी कैसे लिखूंगा मैं, 1 से लेके 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी कहां तक 120 तक गुना करूंगा ना सबको। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 1 से लेके जितनी संख्या दे रखी है वहां तक क्या करना है, लगातार गुना करना है, लगातार क्या करना है, गुना करना है। तो इतना बार गुना करके पता तो ना चलेगा, गुना तो ना करूंगा, मेरे को तो पूरा एग्जाम भी हो जाएगा फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि इसका गुना किया और मेरे को पता ही नहीं चला क्या आएगा आंसर फिर भी। तो देखो किस टाइप से अपने को इसको निकालना है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालने हैं। तो मैंने आपको कहा है फैक्टोरियल के लिए अपने निकालेंगे नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कि उसके अंदर कितने 5 है, कितने
5 है वही मेरा आंसर होगा। तो वो कैसे निकालूंगा, क्या मेथड है कि फैक्टोरियल 120 दिया है, इसके अंदर बताना है नंबर ऑफ 5। तो क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसमें 5 का भाग दिया, 5 का क्या करना है, भाग देना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है। 120 में 5 का भाग दिया तो किस पे गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 पे गया। फिर क्या करना है, जो 24 आया उसमें फिर 5 का भाग देना है, जो 24 आएगा उसमें फिर 5 का भाग देना है। तो आंसर आया 4, 5 चौक 20 होते हैं, 4 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट आएगा। लेकिन अपने को पॉइंट के बाद में नहीं लेना, अपने को नहीं देखना, पॉइंट के बाद कुछ भी संख्या है नहीं देखना, अपने को सिर्फ देखना है रियल नंबर, वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है, 4 पे गया। यानी कि पहले 120 में 5 का भाग दिया तो 24 आया, अब 24 में फिर भाग दिया 5 का तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, आपको पता है सबको सोल्व करने पे। लेकिन मेरे को पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट के बाद कोई कुछ भी आए, मैं सिर्फ देखूंगा संख्या कितनी आई, 4। अब फिर 4 में भाग दूंगा 5 का, क्या 4 में 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो छोड़ दो, नहीं जा रहा तो छोड़ दो, बस हो गया कंप्लीट। कि आपको अगर 5 का भाग जाता होता तो करते, नहीं जा रहा तो छोड़ दो। तो आंसर कितना आ गया, जोड़ दो, ये लो 28। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 28 होंगे, क्योंकि अपने ने निकाले हैं नंबर ऑफ 5 जो कि इक्वल है नंबर ऑफ जीरो के। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ 5 कितने आए, 28, और यही 28 जो है इक्वल है नंबर ऑफ जीरो के। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को किया कि फैक्टोरियल में अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसमें क्या करना है, आपको 5 का भाग देना है, जो आया उसमें फिर 5 का भाग दिया, पॉइंट के बाद अपने को नहीं लेना, रियल नंबर ही लेना है। अगर ये वैल्यू यहाँ जैसे 5 आती, कितनी आती, 5 आती, तो फिर मेरा भाग जाता 5 का 1 पे जाता, तो मैं भाग देता जाता, जब तक भाग जाए तब तक देते जाओ, वरना छोड़ दो। जैसे 4 में 5 का भाग नहीं दिया तो छोड़ दिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल 300। फैक्टोरियल 300 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि कितने अंतिम से जीरो होंगे फैक्टोरियल 300 में। क्या करना है, फैक्टोरियल का मतलब सबको बता चुका हूं मैं, 1 से लेके जितनी संख्या दे रखी है वहां तक क्या करना है, गुना करना है। चलो मेथड क्या है अपना, 300 भाग देना है 5 का, किस पे गया, 5 के 30, 60 पे गया। फिर 60 में फिर भाग दिया किसका, 5 का, किस पे गया, 12, 12 बन गए 60। फिर 12 किसका भाग दिया, 5 का, किस पे गया, 2 पे। अब 2 में 5 का भाग नहीं जाता, छोड़ दो, इनका क्या कर दो, जोड़ दो, जहां तक भाग गया वहां तक दे दो और उसके बाद में छोड़ दो। 60 और 12 72 और 2 74। ये आ गए अपने नंबर ऑफ 5, और नंबर ऑफ 5 भी इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ जीरो के। तो आंसर कितना आया, 74। यानी फैक्टोरियल 300 में नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे, 74 होंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे अपने को इसका आंसर निकालना है। चलो देखते हैं आगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 गुना 500, ये इक्वेशन दे रखी है। और फिर वही पूछा गया है, क्योंकि अपना चल रहा है नंबर ऑफ जीरो, कि सब में मैं नंबर ऑफ जीरो ही कराऊंगा, कि सब में नंबर ऑफ जीरो ही ज्ञात करना है, वही चल रहा है अपना टॉपिक। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं वही बताना है अपने को। तो देखो कैसे करेंगे, अब 1 से लेके 500 तक गुना है, तो क्या ये लगातार संख्या ही है ना, सबको पता चल रहा है लगातार संख्या है। तो मैं इसको क्या फैक्टोरियल 500 नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको फैक्टोरियल 500 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं, क्योंकि फैक्टोरियल 500 का मतलब ही यही है कि 1 से लेके 500 तक सभी संख्याओं का क्या करना है, गुना करना है। अभी में अपनों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, क्या किया है कि 500 है फैक्टोरियल, तो 500 में फिर भाग दिया 5 का, तो आंसर आया 100। फिर 100 में भाग दिया 5 का, कितना आया, 20 आया। फिर 20 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 4 आया। 4 के बाद में भाग नहीं जाएगा तो जोड़ दो, कितना आ गया, 124। ये क्या है, नंबर ऑफ 5 है, और यही इक्वल है किसके, नंबर ऑफ जीरो के। यानी इस इक्वेशन के अंतिम में कितने जीरो होंगे, 124 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 124 जीरो होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
तो देखा आपने कि जितनी मर्जी इक्वेशन बड़ी हो अपने तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। इक्वेशन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा और क्या कंसेप्ट है इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 इंटू 5। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है और पिछले वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ सारी सम संख्याएं दी हुई है। सबको पता चल रहा है कि सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं और उनका बताना है नंबर ऑफ जीरो कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया अगर लगातार है तो क्या करोगे कि 500 है तो 500 में 5 का भाग दो करते जाओगे। चलो अब यहाँ ये कौन सी है, सम संख्या। क्या एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या विषम संख्याओं का गुणा हो मल्टीप्लाई, विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो तो क्या उसमें जीरो आएगा क्या? विषम संख्या का मल्टीप्लाई आए तो उसका जीरो आएगा क्या? कितने जीरो आएंगे? अगर यही ले ले 1 से लेके 500 तक विषम संख्याएं, 500 से पहले जो विषम संख्या है वहां तक लें तो कितने जीरो आएंगे? ये कमेंट में जरूर बताना, आप जरूर बताना कि अगर 1 3 5 डैश 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 गुना में, ठीक है, वहां जैसे 497 में क्या है, विषम संख्या है, यहां तक कितने जीरो आएंगे? आप कमेंट में मुझे जरूर बता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको पता है सम संख्याएं दे रखी है और 500 तक दे रखी है। तो सम संख्या के लिए आपको क्या करना है, फैक्टोरियल जो लेंगे सम संख्या के लिए वो फैक्टोरियल लेंगे इसका आधा, 500 का आधा 250, फैक्टोरियल बना दो 250। अगर सम संख्या दे रखी है तो उसका फैक्टोरियल बना दो 250। 250 फैक्टोरियल बनाया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 250 में फिर भाग देंगे 5 का तो किस पे गया 50 पे, फिर 50 में 5 का भाग गया तो किस पे गया 10 पे, फिर 10 में 5 का भाग गया तो किस पे गया 2, तो आंसर आ गया 62। आंसर कितना आ गया 62। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना सोल्व। क्या करना है, अगर विषम संख्या सॉरी सम संख्या में दे रखा है तो जितनी संख्या दे रखी है उसका आधा कर दो, वो अपना बन जाएगा फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल मैंने सोल्व करना आपको सिखा दिया है। 250 में 500 का भाग दिया 50, 50 में 5 का भाग दिया 10, 10 में 5 का भाग दिया 2, आंसर आ गया 62। चलो अब आपने सोचोगे कि ये 250 ही क्यों लिया मैंने, 250 ही क्यों लिया। चलो इसका भी अपने आप को प्रूफ दे देता हूं मैं कि 2 है, मैं 2 को लिख सकता हूं 2 1 कम 2, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 4 डैश 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 इंटू 2 इंटू 250। क्या 2 इंटू 250 क्या होता है 500 ही होता है ना, लिख दिया। तो देखो एक स्टेप ये बढ़ गया किसका 2 का, इसका ये बना, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यानी कि यहां तक गए तो ये 250 स्टेप बन गया अपना। कौन सा बन गया 250 स्टेप बना। तो देखो यहां सब में क्या है 2 कॉमन है। कितने क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो मैं अगर 2 को बाहर लिया, 2 को कॉमन लिया तो 2 कॉमन आएगा, कितनी बार आएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कहां तक 250 बार, यानी कि 2 की पावर 250, 2 की पावर 250 कॉमन आएगा। अंदर क्या रह जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 इंटू में 250। क्या ये लगातार संख्या नहीं बन गई? क्या ये लगातार संख्या नहीं बन गई? 1 से 250, 1 से 250 तो फैक्टोरियल क्या बन गया 250 जो अपनों ने अभी बनाया था सीधा डायरेक्ट। तो यहां से वो मैंने आपको बताया था, ये है उसका प्रूफ। आपको पता है कि मैंने बताया था कि फैक्टोरियल में जब भी निकालेंगे सिर्फ अपने 5 को देखेंगे, 2 को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा, यहाँ भी आएगा 2 बहुत बार आ जाएगा। तो 250 है तो इसको भूल जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है अपने को सिर्फ देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। और 5 मैंने निकालना आपको बता दिया है। 250 में वही 5 का भाग दिया 50, फिर 50 में भाग दिया 5 का 10, फिर 10 में भाग दिया 5 का कितना आया 2, और टोटल हो गया, टोटल क्या हुआ 62। नंबर ऑफ 5 कितने आए 62, वही क्या है नंबर ऑफ जीरो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट क्वेश्चन कि और किस टाइप से उसके क्वेश्चन आते हैं। और नंबर सिस्टम का ये जो नंबर ऑफ जीरो है वो आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने करेंगे।
चलो अब देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डैश 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 252। अब आपको पता है फिर सम संख्याएं चल रही है, क्या चल रही है, सम संख्या चल रही है। सम संख्या चल रही है तो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा इसका आधा, यानी कितना हो गया 252 का 126। फैक्टोरियल 126 बन गया। 126 में फिर 5 का भाग दिया तो 25 बन जाए 125, यानी 25 पे जाएगा। फिर 25 में भाग दिया 5 का तो कितना आया 5, फिर 5 में भाग दिया 5 का तो कितना आया 1। समझ में आया? 126 में 5 का भाग दिया तो 25 आया, 25 में 5 का भाग दिया तो 5 आया, 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आया। तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ 5 31। यही अपना क्या है नंबर ऑफ जीरो, यही क्या है अपना नंबर ऑफ जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। अब देखते हैं कि अपने क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन करते हैं अपने स्टार्ट। पंद्रह की पावर 15, 45 की पावर 45, 8 की पावर 16 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। तो वही फैक्टोरियल वाला नहीं है, अपने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं अपने कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने समझाया है उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो 15 की पावर 15, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, मेरे को तो सिर्फ 5 और 2 चाहिए, 5 और 2 चाहिए। तो 15 को लिखा 5 इंटू 3 की पावर 15, 9 इंटू 5 पावर 45 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 16। देख सकता हूं मैं 8 को, 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो अब देखो 5 की पावर कितनी है 15, मेरे को सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो 5 की पावर 15, ये लो 15, 5 की पावर 15, यहाँ 5 की पावर कितनी है 45, 15 और 45 जुड़ जाएंगी 45। चलो कितनी होगी 5 की पावर 60। अब मेरे को 2 की देखनी है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, यानी कि तीनों की पावर 16 16 है। तो 16 16 16 कितने हो गए 3 बार 48, यानी कि 2 की पावर आ गई 48। तो क्या आएगा आंसर नंबर ऑफ जीरो के लिए, मैंने बताया जिसकी पावर लोअर वही अपना आंसर। तो लोअर पावर कौन सी है 48, तो अपना नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 48। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 48। तो समझ में आई होगी अच्छी से इक्वेशन। नेक्स्ट लेते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 की पावर 333, 5 की पावर 666 में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो बताने हैं तो कैसे बताऊंगा, मेरे को देखनी है 2 और 5 किससे मतलब है, और 2 ही 5 दिए हुए हैं। और मैं क्या देखूंगा लोअर नंबर देखूंगा, लोअर पावर देखूंगा कि 5 और 2 में से किसकी पावर लोअर है। तो मेरे को लोअर पावर मिली 333, तो यही हो गया अपना आंसर कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 333। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जीरो है 10 जीरो है। और सब इक्वेशन दी हुई है प्लस में, वही आपसे पूछा गया है अंतिम से नंबर ऑफ जीरो गिनिए कि इस इक्वेशन में अंतिम से नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कितने होंगे। तो देखिए कितने होंगे, चेक करते हैं अपने। तो देखो यहाँ जीरो कितना 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में जीरो कितने हैं 10 हैं। जीरो कितने हैं 10 हैं। अब देखो ये इक्वेशन दी हुई है प्लस में, किसमें दी हुई है प्लस में। और आपने देखा कि जैसे 10 प्लस 100 करते हो तो कितने जीरो बनते हैं, क्या 3 जीरो बनते हैं, नहीं सिर्फ 110 लिखा जाएगा। इसको कितना लिखा जाएगा 110। तो 10 और 100 कितने हो गए 110, यानी जीरो कितना बार मिला एक बार ही मिला। यानी कि जो लोअर यानी कि जो सबसे कम जीरो है वही अपना आंसर होगा इस इक्वेशन के लिए। यानी कि जो सबसे कम होगा वही अपना आंसर होगा। कैसे होगा, जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो अगर इसको जोड़ते हो तो क्या बनता है 1110। 1110 क्या जीरो गिने जाएगी इसमें, गिनी जाएगी कि ये 3 ये 2 और ये 5 1, सबको गिन के 6 लिखूं, नहीं। यानी कि अगर प्लस करूंगा तो प्लस करते ही क्या हो जाता है 11010, यानी कि जीरो कितनी आई 1। तो आपको क्या पता चला इक्वेशन में जितना कम जीरो है, जितना कम जीरो होगा
वही अपना आंसर होगा। जितना कम जीरो होगा वही अपना आंसर होगा। किस कंडीशन के लिए? प्लस के लिए। किस कंडीशन के लिए? प्लस के लिए। तो देखो अब इस इक्वेशन का आंसर क्या हुआ? इस इक्वेशन का आंसर हुआ 1, क्योंकि सबसे कम जीरो कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो समझ में आया होगा आपको कि प्लस में दी हुई है सारी इक्वेशन, पूछा गया है नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो आप जब जोड़ोगे तो सारी संख्याओं को क्या करते हो? सबसे बड़ी संख्या ऊपर आती है, फिर ऐसे लिखते हो, फिर ऐसे लिखते हो, फिर यानी कि इन इक्वेशन को क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि जो सबसे छोटी जीरो होगी वही तो आएगी, बाकी तो आगे प्लस होता जाएगा, संख्याएं क्या होती जाएगी? प्लस। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 1 थी। तो आंसर भी क्या हुआ इसका? 1। तो आपको समझ में आई होगी इस इक्वेशन का आंसर 1 क्यों हुआ। चलो नेक्स्ट लेते हैं आप। 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू डैश 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 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी वही क्वेश्चन था। और अब ये सारी की सारी जो है वो है गुना में। इसमें है गुना में, और बताने हैं नंबर ऑफ जीरो। तो आपको पता है कि 10 को अगर 10 से गुना करूंगा तो 2 जीरो बच जाएगी। 10 और 2 कितने होते हैं? 100। तो जीरो कितनी हुई? 2। 10 इंटू 100 करूंगा तो कितनी जीरो हो जाएगी? 3। 10 इंटू 1000 करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 4 जीरो हो जाएगी। तो देखो गुना करने पे क्या हो रहा है कि संख्याएं जुड़ रही है। यहाँ 1 थी, यहाँ 1 थी, तो कितनी जीरो हो गई? 2। यहाँ 2 थी तो ये कितनी हो गई? 3। यहाँ 3 और 1 4 हो गई। तो आपने देखा कि गुना में क्या है? संख्याएं जुड़ रही है। तो देखो यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, ऐसे ही 4, यहाँ पर यहाँ कितनी हो जाएगी? 10। जीरो कितनी हो जाएगी? 10। यानी कि 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, यहाँ कितनी जीरो है? 10 जीरो है। कितनी जीरो है? 10 जीरो है। यानी कि मेरे पास जो जीरो है उनको क्या करना है? काउंट करना है मेरे को। काउंट अभी मैंने करके बताया, जैसे 10 इंटू 10 2 आ गई, यानी कि 2 जीरो थी, गिन लिया मैंने। तो अब ये कहां तक है? 1 से लेके 10 तक है। इन संख्याओं को क्या करना है? अब मेरे को प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर? यानी कि कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आपको पता है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n तक दे रखी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। n इंटू एन प्लस 2 संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो n होता है अंतिम अंक, n होता है अंतिम अंक। तो अंक कितना है? अंतिम अंक अपना पास 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बटे 2, यानी कितना आ गया? 55। ये दो अपना आंसर। यानी कि इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने होंगे? 55 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 55। क्योंकि अपने को योग ही किसका करना है? 1 से 10 तक। 1 से 10 अगर योग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी अपने को? नंबर ऑफ जीरो। और संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। n होती है अंतिम संख्या, प्लस 1 कर दिया तो अपना आंसर आ गया 10 इंटू 11 बटे 2, आंसर आया 55। तो आपको समझ में आया होगा इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया है उन्होंने। चलो नेक्स्ट लेते हैं अपना इक्वेशन। और किस टाइप से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं अपने। फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 50 की पावर फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। अब इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरो हैं। तो फैक्टोरियल में दे रखा है सबका सब, और फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपको पता है। फैक्टोरियल 5 जो होता है उसकी मान होता है 120, और ऊपर भी पावर फैक्टोरियल में है तो वो भी कितना होगा? 120। चलो अब देखो आगे फैक्टोरियल 10 लिखा है, वो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या करें इसका? तो देखो कि आपको पता है जिसकी पावर जितनी होती है उतने ही जीरो होंगे। जैसे 10 की पावर 1 है तो 1 जीरो होगा, 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो, 10 की पावर 3 तो 3 जीरो, 10 की पावर 4 तो 4 जीरो। अब देखो मैंने आपको प्लस के लिए अभी एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन क्या बताई थी?
अब देखो पहले तो ये देखो कि यहाँ 120 है और पावर 120 है, यानी कि 0 की पावर 120 है, तो 0 कितनी बार आएगा? 120 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 120 आएगा। मैं 120 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 10, यानी कि 10 की पावर कितनी है? 120 है, यानी कि 0 कितनी बार आएगा? 120 बार आएगा। समझ में आया होगा। अब देखो यहां अगर मैं करूंगा तो 10 लिखूंगा और उसकी पावर फैक्टोरियल 10 करूंगा तो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो इससे भी ज्यादा आएगी, 120 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसकी और ज्यादा, और इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा आएगी वैल्यू। तो देखो मैंने अभी आपको प्लस के लिए कंडीशन बताई थी कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वही अपना आंसर होता है। क्या होती है? प्लस के लिए जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वही अपना आंसर होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 120। कितना आंसर हो जाएगा? 120। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे 10 प्लस 1000 लिखेंगे, 10 प्लस 100 लिखेंगे तो 110 लिखते हैं, 10 प्लस 100 प्लस 1000 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1110 लिखेंगे, यानी कि 0 तो सिर्फ एक बार ही आएगी। अब यहाँ 120 बार 0 है, यहाँ उससे भी ज्यादा है, यहाँ उससे भी ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है। तो देखो 120 तो क्या है? लोअर है। 120 तो क्या है? सबसे कम है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अपने, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, आपको क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 4 5 डैश 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 1000 तक, कहां तक? 1000 तक के गुणनफल में, के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? यानी कि 1 से लेके 1000 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो कैसे होंगे, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 1000 तक सभी संख्याओं को क्या करना है? गुना करना है और अपने को बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या लिखी हुई है? सीक्वेंस में है, यानी कि लगातार संख्याएं हैं, और लगातार संख्याएं अगर दे रखी है तो मैं क्या उसको मैं फैक्टोरियल में नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, जो मैंने बात की थी फैक्टोरियल में लिख सकता हूं, यानी कि मैं 1000 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब मैंने फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना सिखाया है कि 1000/5, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए अपने निकालेंगे नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। तो अपने को अगर नंबर ऑफ 5 पता चल गया तो वही अपने के लिए क्या है? नंबर ऑफ जीरो। तो 5 निकालेंगे तो किसका भाग देंगे? 5 दूनी 200, फिर 200 में भाग देंगे किसका? 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 40 में भाग देंगे 5 का, कितना आ गया? 8 पे, फिर 8 में भाग दिया 5 का तो किस पे गया? 1 पे, यानी मेरे पास आ गया 240, 8 और 1। तो सबको जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 240, 240 और 8, 248 और 1, 249। यानी कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 249 है। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 249 है। और मैंने आपको कहा है जितने नंबर ऑफ 5 उतने ही नंबर ऑफ जीरो। तो अपना आंसर कितना हो गया? 249, यानी जीरो कितने होंगे? 249। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे और कमेंट में उसका आंसर देना। मेरे को कमेंट में आंसर जरूर देना कि आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डैश डैश 100 तक के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो बताने, नंबर ऑफ जीरो बताने। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। चलो अपने करते हैं एक और क्वेश्चन लिया मैंने 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 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 50। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो सम संख्याएं हैं, मैंने बताया आपको सम संख्याएं फैक्टोरियल 25 बताया मैंने आपको, आधा कर दो वही अपना फैक्टोरियल होगा। 25 में भाग देंगे 5 का, किस पे गया? 5 पे, फिर 5 का भाग देंगे 5 का 1 पे, कितना बढ़ गया? 6, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 6।
तो आपने आज देखा कि कैसे अपने नंबर ऑफ जीरो निकाला नंबर सिस्टम के अंदर, कि अगर आपको इक्वेशन आ जाए, कोई भी इक्वेशन आ जाए, तो आप कैसे बताओगे कि उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि आपने आगे और अच्छे से कर सके इसको। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।